ये to see. ओहो, एक मिनट। मैंगो कैसे बनानी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हमारे पास 7 पार्टिसिपेंट्स ना, मजीद वेट करें, सर के शुरू करें क्लास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सेकंड लेक्चर आज हमारा है, तो MS एक्सेल में स्क्रीन शेयर कर दी है। तो क्या नाम उसका अब आपके सामने ना स्क्रीन, मेरे ना स्क्रीन के सामने आपके सामने एक एक्सेल शीट ओपन हो, जिसको मैंने आपको कहा था कि रोज भी आपको नजर आएंगी, कॉलम्स भी नजर आएंगे आपको। ठीक है, ये सामने ये सारी चीज़, ये तो मैंने बस थोड़ी वर्किंग वगैरह की हुई है, इसलिए वो आपके सामने। अगर आप न्यू फाइल ओपन करेंगे ना जैसे, तो इस तरह की ब्लैंक फाइल आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, ये देखिए ब्लैंक फाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम के टास्क को डिस्कस करते हैं कि होम क्या है। होम से पहले यहाँ लिखा हुआ फाइल, टॉप पर जाएंगे, वहाँ लिखा हुआ सबसे पहले फाइल, उसके साथ ही होम लिखा हुआ है। फाइल में जैसे मैं फाइल को क्लिक करूंगा, आपके सामने देखिए मेरी फाइल ओपन होगी ये वाली। यहाँ आ जाता है कि ये देखिए सारे रिसेंट फाइल, मतलब कि इससे पहले, आज के लेक्चर से पहले मैंने जितनी दफ़ा अपनी एक्सेल को ओपन किया, यानी कि एक्सेल की टूल्स को ओपन किया, मैंने कौन कौन सी फाइल्स ओपन की। MS रिजल्ट शीट है, एक्सेल असाइनमेंट नंबर 1 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं। ओके, तो ये सबसे ऊपर आपके पास क्या आ रहा है? होम। होम का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप अपने बैक में आपने होमवर्क में जाना है, यानी कि जो होम का टास्क आप ड्यूरिंग कर रहे हैं जो भी है। जैसे नेक्स्ट आप नीचे जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है न्यू। आप चाहते हैं कि जो मैं एक्सेल पर वर्क कर रहा हूँ, तो वो मैं न्यू फाइल पर यानी कि ना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो उसी के साथ ही नीचे ऑप्शन आ रहा है ओपन। ओपन का क्या मतलब होगा? ओपन का मतलब ये होगा कि जो कोई भी आप अपनी फाइल ड्यूरिंग एक्सेल या ड्यूरिंग डाटा जो आप बना रहे हैं, उसी के साथ कोई फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, मैंने ओपन को क्लिक किया। अब ये मेरी ना माई कंप्यूटर की फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, शो हो रही है आप चीज़ें, आपको ये चीज़ें ये देखें यहाँ से आपको दिस Yes, पीसी sir. या आपने गूगल, दिस पीसी का मतलब क्या होगा कि आप अपने कंप्यूटर से देखना है। ऐड प्लेस मतलब कि आपने गूगल से कुछ चीज सर्च करनी है या ब्राउजर से। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। शॉर्टकट कीज मैंने आपको शेयर कर दी थी ग्रुप में, MS एक्सेल की जो होंगी शॉर्टकट कीज, कंट्रोल S से आपकी फाइल सेव होती है। अच्छा, अब आपको ना शायद चीज का इल्म हो या ना हो, सेव और सेव एज, इन दोनों में डिफरेंस है तो सेव वो भी है, सेव एज। सेव का क्या मतलब होता है कि फाइल आपकी सेव हुई है। जस्ट मतलब कौन सी फाइल जो अभी आप वर्क कर रहे हैं। सेव एज का क्या मतलब होता है? जैसे मैं सेव एज को क्लिक किया, अब वो मुझसे पूछेगा कि आपने अपनी फाइल किस डॉक्यूमेंट में सेव करनी है, अपने सिस्टम के कौन से फोल्डर पे सेव करनी है। सेव का क्या मतलब हुआ कि मेरी फाइल जस्ट सेव हो गई ये वाली। ओके, अब ये मैंने जैसे मैंने कंट्रोल S किया और सेव को दोबारा बटन दबा दिया, इसका मतलब है कि यहाँ तक मैंने जितना भी काम किया मेरा डाटा सेव हो चुका है। अब सेव एज का क्या मतलब होता है? सेव एज का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी कंट्रोल+Shift+S इसकी शॉर्टकट की है, तो वो आपने कौन से फोल्डर पर, यानी कि ना वो आपने फाइल को सेव करना है। ठीक है, ये चीजें होगी। ये फाइल का यानी कि मैंने आपको टास्क पूरा बता दिया। नीचे प्रिंट है, शेयर है, वो उसकी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट होम पर। होम में सबसे पहले क्या चीज होती है? अब ये थोड़ा सा डाटा था, इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। होम में ना सबसे पहले आपके सामने ये चीज आ रही होगी, क्लिप बोर्ड। आप ना, आई थिंक सो आपको में स्क्रीन एक्सेल की भरी है, आपको ना वर्ड्स छोटे छोटे है,
आप ऐसा करें, अगर आप मोबाइल्स पर ऑनलाइन है या लैपटॉप पर आप लेक्चर्स ले रहे हैं तो अपनी ना स्क्रीन को आप थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको पता चल सके मैं किस एरो पर हूँ, क्या उस पर उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ क्लिप बोर्ड। होम का टूल, होम के टूल्स में फर्स्ट जो हमारे पास टास्क आता है वो आता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड का क्या मतलब होता है? क्लिप बोर्ड में सबसे पहले आती है पेस्ट, उसके ऊपर बनी है कैंची जिसको हम कहते हैं कट। ये तो कॉमन चीजें या नॉर्मल चीजें, ये आप लोग डिस्कस करते होंगे, आप लोगों को आता भी होंगी चीजें। उसी के नीचे लिखा हुआ है कॉपी, जिस पर डबल डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ही देखें, ये देखें डबल डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। और उसी के नीचे ये आपके सामने आ रहा है बुश, इसको हम कहते हैं। इसका बड़ा कमाल है, ये बड़ी मजे की चीज है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको बुश को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेट पेंटर। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक्सेल में ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता चल रही होती, जैसे कि आप न्यू एक्सेल में आप ओपन चीज कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि ये में जो टूल है, फॉर एग्जांपल ये जो बनी है लाइनें वगैरह लगी, इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए, जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया 2 से 3 सेकंड के बाद वो उसकी डिटेल निकल आई मेरे पास। ठीक है, यानी कि डिटेल शो हो गई, ये चीजें हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, ये देखें, अब मैं कट पे जो सॉरी कट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल सी किसकी है? कॉपी की है। और पेस्ट कंट्रोल भी है। ये तो कॉमन चीजें, इसलिए मैं इसको ना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज मैं होम का टास्क की जितना भी सारा आपको कंप्लीट करा दूं। ठीक है, अच्छा, ये चीज होगी। अब आ गया हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या कमाल होता है? इससे पहले कि ये जब हम यूज करें उससे पहले हम फॉन्ट पर चले जाते हैं। होम के ये जो टास्क है जहाँ लिखा हुआ है कैलबरी, लिखा हुआ है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीजें जितनी भी है, देखो मैं इसको मैं कर रहा हूँ, ये चीजें ये सारी, ये मैं आपको समझा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं फॉन्ट। क्या ऊपर लिखा हुआ है? फॉन्ट। अब आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों ने अपने मोबाइल पर थीम्स ऐसे किए होंगे जिसके फॉन्ट थोड़ा स्टाइल यानी कि स्टाइलिश होंगे, जैसे भी है। अब इधर अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके कोर्स का नाम लिख दूं MS ऑफिस, ठीक है, ये मैंने MS ऑफिस लिख दिया इधर। MS ऑफिस पर मैं इधर लिखा है, इस पर मैं ये देखें, इसको क्लिक किया, ये देखें, अब आपके सामने सारे स्टाइल आ गए हैं। क्या आप अपने टेक्स्ट का कौन सा साइज रखना चाहते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये वाला या इंक्रेटर या इंक या जो भी है, आप पर डिपेंड करता है। अब देखें, ये देखो MS ऑफिस में ये लिखा, ओके। इसका आप ये यहाँ से इसका क्या मतलब होगा कि फॉन्ट के जो टॉप पर ये जो लाइन लगी हुई है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ से आप अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट जो टेक्स्ट, मतलब कि अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। उसी के नीचे आ जाता है, या उसी के साथ में, जो बल्कि उसी के साथ चलते हैं, उसी के साथ आ जाता है, एक होता है फॉन्ट का टेक्स्ट, कि आप फॉन्ट अपने फॉन्ट को कौन सा टेक्स्ट दे सकते हैं। उसी के साथ लिखा है फॉन्ट साइज, मतलब कि आप अपने फोन को कौन सा साइज लें। अभी ये तो नॉर्मल है 11। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको क्लिक किया, आप देखिए कितने ज्यादा साइज आ गए हैं। कि आप 12 नंबर भी रख सकते हैं, 14 साइज भी रख सकते हैं, 18 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, 22। अब जैसे जैसे मैं साइज बढ़ा रहा हूँ वो देख के मेरा टेक्स्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ही है। अब देखो, जैसे इसको मैंने 46 पर रखा, अब ये देखो इसका साइज भी इंक्रीज हो चुका है, ओके। मतलब कि आप कोई भी टाइटल अपने हेडिंग रखना चाहते हैं, वो आप पर यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ओके। अच्छा जी, ये चीजें हो गई। उसके बाद हमारे पास आ अच्छा, ये आपको पता चल गया कि फॉन्ट स्टाइल कहाँ से चेंज होगा, फॉन्ट है आपका साइज कहाँ से चेंज होगा। आपने ये फॉन्ट साइज रखा, हमने हम चाहते हैं कि ये जो हमने फॉन्ट साइज रखा है इसको हम कम करना चाहते हैं। इसी के साथ ही A+ लिखा हुआ, A- लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि फॉन्ट इंक्रीज, फॉन्ट डिक्रीज। अब ये देखें, अब जैसे इसको मैं पॉजिटिव करूंगा, ये देखिए फॉन्ट का इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही, ओके। अब जैसे इसको मैं इसी के साथ वाले जो ए नेगेटिव लिखा होगा, इसका क्या मतलब है कि फॉन्ट का साइज डिक्रीज होना। आप देखो जैसे इसको मैं क्लिक करता रहा, ये फॉन्ट का साइज कम होता रहा, ये चीजें हो गई। अच्छा, इसी के साथ ही इसके नीचे अगर मैं जाऊं, यहाँ लिखा हुआ है बी, नजर आ रहा है आपको बी लिखा हुआ। अब यहाँ लिखा हुआ है बी, बी का क्या मतलब होता है? बोल्ड। अब जैसे बोल्ड का क्या मतलब होगा कि कोई भी आपका टेक्स्ट है उसको हाईलाइट कर देना। मतलब कि आप देख रहे हो जब आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज में
कॉलेजेस में या स्कूल लेवल में आप लोगों ने पेपर दिए होंगे, आप लोग हेडिंग देते हैं पहले मार्कर से कि खूबसूरत टेक्स्ट देने के लिए, इस तरह ही है कि अच्छा खूबसूरत पेपर रहे हमारा। तो इसी तरह आप MS ऑफिस को अगर आप उसकी यानी कि मार्कर से उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं बी बोल्ड, यानी कि टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो। जैसे इसको देखो बोल्ड को क्लिक किया, आप क्या कीजिएगा, वो देखें डार्क हो गया। आप मेरी फाइल को जूम कीजिएगा, आपको शो हो जाएगा कि मेरा कलर क्या हो गया, डार्क हो गया। ठीक हो गया। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अब जैसे इसको मैंने क्लिक किया, अब बोल्ड के साथ ही एक आई बना हुआ है, ये देखें। आई का क्या मतलब होता है, अटैलिक। ठीक है, इसकी कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, और कंट्रोल बी की किया कंट्रोल बी। अब इसको जैसे मैंने आई को क्लिक किया, ये थोड़ा त्रिशवा हो जाएगा, मतलब कि 13 वर्ड हो जाएगा, ये देखना। ऐसे जैसे मैंने किया, ये देखिए हो गया 13। अच्छा, उसी के साथ ही आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं कि बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो। अक्सर होते हैं कि आप उसकी हेडिंग यानी कि टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके नीचे लाइन लगाते हैं, अंडरलाइन, वो कहते हैं इसके नीचे अंडरलाइन लगा दो, मतलब कि एक खूबसूरत नजर भी आया, एक हमें समझ भी आया कि ये टॉपिक स्पेसिफिक है। इसी के साथ नीचे ऑप्शन आ रहा है यू, इसको हम कहते हैं अंडरलाइन। अब जैसे इसको मैंने क्लिक किया, वो देखें आगे अंडरलाइन होगी नीचे, ये चीजें होगी। ये तो बस कॉमन चीजें हैं, ये आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चीजें होगी MS ऑफिस की क्लियर। अच्छा, उसके साथ ही इसके हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, इसको हम कहते हैं बॉर्डर, कि आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ये देखें, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपके पास बॉर्डर। अब मैंने बॉर्डर को सिलेक्ट किया है ना, अब बॉर्डर के साथ ही ना नीचे एक थोड़ा सा एरो का ऑप्शन आ रहा हो, जिसमें आपको टूल्स और ज्यादा मिल जाती हैं। अब जैसे इसको मैंने क्लिक किया, देखें ऐसे क्लिक किया, अब आपके सामने शो हो रहा होगा, देखिए मेरे पास कितनी यानी कि फाइल्स ओपन हो, यानी कि बॉर्डर्स की सेटिंग ओपन हो गई है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि बॉटम बॉर्डर्स का क्या मतलब होता है, कि नीचे लाइन लगानी है। ठीक है, नीचे लाइन। उसके बाद टॉप बॉर्डर का क्या मतलब होगा, कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं। लेफ्ट बॉर्डर यानी कि लेफ्ट साइड पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जिसको आप स्कूल लेवल में, कॉलेज में, स्कूल लेवल में आज जिसको आप कहते हैं हाशिया लगाना, ऐसा ही है। ठीक है, स्कूल्स में आप लोग कहते थे कि यार टीचर्स नहीं कहते अपने पेजेस पे हाशिया लगाओ, पेपर करने से साइड पे हाशिया लगाओ, खूबसूरती बनती है। इसी तरह ही ये चीजें होंगी। लेफ्ट साइड पर बॉर्डर, राइट साइड पर नो बॉर्डर है। ऑल बॉर्डर्स का क्या मतलब होगा, जितना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है वो ऑल सब का सब पर वो क्या हो जाएगा, बॉर्डर बन जाएगा, मतलब कि लेफ्ट राइट डाउन अप सारा क्या बन जाएगा, बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर का क्या मतलब है, आपको यानी कि टेक्स्ट के नाम से पता चला है कि बाहर बॉर्डर लगना। इसके बाद आता है बॉटम डबल बॉर्डर, मतलब कि डबल बॉर्डर लग देना। और टैप बॉटम, टॉप एंड थिक बॉटम, ये जितने भी बॉटम्स आ गए ना, उसके सारे ना आगे शेप भी बनी होगी, आपको शो भी हो रहा होगा कि कैसे कैसे चीजें यूज होती है। अच्छा, सबसे उसके नीचे सबसे पहले आ जाता है ड्रा बॉर्डर। आप कहते हैं कि मैं खुद ड्रा बॉर्डर करना चाहता हूँ, ड्रा बॉर्डर भी हो सकता है, यानी कि खुद बना सकते हैं आप। ड्रा बॉर्डर ग्रिड, ग्रिड का क्या मतलब होता है, ये जो लाइनें देख रही हैं आप एक्सेल की, ये दो कॉलम, ये इसको ग्रिड कहते हैं। रेजर बॉर्डर मतलब कि जो आपने बॉर्डर बनाया उसको आप रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको ये उस पे आगे कलर्स आ जाते हैं कि आप अपने बॉर्डर कौन सा कलर देना चाहते हैं। फिर लाइन स्टाइल्स आ जाती है कि आप उस जो बॉर्डर आपने बनाया उसकी कौन सी लाइन आप रखना चाहते हैं, यानी कि ये वही अलाइनमेंट करना चाहते हैं, ये वाला स्टाइल रखना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, उसके नीचे आ जाता है आपके पास मोर बॉर्डर्स में आप जैसे इसको मैंने सिलेक्ट करूंगा, आपके आपके सामने की देखिए सेटिंग चेंज हो गई है कि नंबर्स वाली रखना चाहते हैं या अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, फॉन्ट रखना चाहते हैं, बॉर्डर, ये बॉर्डर की साइड टेक्सटिंग आ जाएगी। देखिए आपके सामने पूरा एक ये ना टेक्स्ट ओपन हो जाएगा, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी कि आप उसको ओरिजिनल आउटलाइन रखना चाहते हैं या ये वो दरमियान में इस तरह रखना चाहते हैं, इनसाइड रखना चाहते हैं, नाउन रखना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, अच्छा जी, ये सारी चीजें मैंने अब आपको समझ, अब मैं आपको ना परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। अब ये देखें, ये मैंने डेट लिखी है, ये मैंने सारे सेल को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। ठीक है मैं चाहता हूँ ये जितना भी मैंने सेल सिलेक्ट किया है, ये क्या हो, अ, ये ना सारा बॉर्डर पर आ जाए। ठीक है, अब ये देखें मैं बॉर्डर पर गया, ये मैंने क्या लिखा यहाँ, ऑल बॉर्डर्स। ये मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया ही देखें बॉर्डर बन गया। टू डे के नीचे लाइन पे आ गई, ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ये भी बॉर्डर आ गया, ये देखिए आपके सामने। अक्सर देखा होता है डेट टाइम आपका रिजल्ट कार्ड इस तरह, यानी किस तरह मैं कह रहा हूँ आपको, इस तरह यानी कि रिजल्ट कार्ड वगैरह इस बनती होती है। ओके,
अच्छा ये चीजें होगी। उसके बाद आए थे हमारे पास है ऑल बॉर्डर्स। आप कहते हैं कि नहीं, मैंने ऑल बॉर्डर्स नहीं लगाना, मैं सिर्फ साइडों पर बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, यानी कि इसको मैं नो बॉर्डर किया पहले। फिर हमने गए यहाँ पर, आप कहते हैं लेफ्ट पर बॉर्डर हो जाए और राइट पर बॉर्डर हो जाए। ये देखें आपके सामने, देखें लेफ्ट राइट बॉर्डर बन गया। ये चीजें होंगी। अब आ जाता है ड्रा बॉर्डर। ये सारी चीजें आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आगे आ जाता है हमारे पास ड्रा बॉर्डर। अब मैं जैसे ड्रा बॉर्डर पर क्लिक किया, अब आपके सामने ना देखें, मेरी फाइल को जूम कीजिएगा या स्क्रीन को जूम कीजिएगा, आपके सामने एक पेंसिल नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं दिखाया। अब वो पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक आपने यानी कि बॉर्डर अप्लाई करना है। मैं कहता हूँ ये देखें, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये देखें, इसको मैं बॉर्डर करना चाहता हूँ। ये देखें आया वो बन रहा है बॉर्डर। ये देखें कहाँ तक रखना चाहता है, इतना रखना है। ये देखें मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ इतना बॉर्डर रखना है। अब जैसे इसको मैंने छोड़ दिया, अब याद रखिएगा कि मैंने राइट क्लिक किया हुआ माउस के साथ है। ये चीजें तो अब आपको पता होगी कि किस तरह यानी कि सिलेक्ट करते हैं। राइट क्लिक मैंने दबा के रखा हुआ था, अब जैसे मैंने राइट क्लिक छोड़ा, अब ये देखें ये मेरा बॉर्डर बन गया। ये बॉर्डर बन गया। अब वो पूछ रहा है कि आप बॉर्डर कहाँ तक बनाए जाते हैं। मैं कहता हूँ एक यहाँ बन जाए बॉर्डर। ये देखें ऐसे भी बन जाता है। ये देखें मैं सिलेक्ट इसको यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर दिया, ये भी सिलेक्ट कर दिया, ये भी सिलेक्ट कर दिया, और एक हो ये कर दिया, एक और बॉर्डर बन गया। अब मैं इसको डबल डबल क्लिक करूंगा तो जो मैंने बॉर्डर किया वो मेरी नॉर्मल सेटिंग पर आ जाएगा, यानी कि मैं दोबारा अपने नॉर्मल वर्क पे आ जाऊंगा। वो जो मैंने बॉर्डर अप्लाई किया था, फॉर्मेटिंग के लिए अप्लाई की थी, वो खत्म हो गई। ओके, बॉर्डर की आपको पता चल गया कि ड्रॉ बॉर्डर। अब उसी के नीचे था रेजर बॉर्डर। अब क्या आप अपने बॉर्डर को किस तरह रेज कर सकते हैं। अब जैसे मैं रेजर बॉर्डर पर गया, ये देखिए आपके सामने एक रबड़ बन गई होगी। देखिए रबड़ ऑप्शन आ रहा होगा, ये रबड़ जैसी होती है। अब वो पूछना चाहता है कि आप कहाँ से कहाँ तक उसको ना रेज करना चाहते हैं। मैंने कहा यहाँ ये रेजर हो गया, ये जो मैंने अप्लाई किया था ये भी रेजर हो गए देखें, ये भी रेजर हो जाए, और ये जो मैंने अप्लाई किया था ये भी रेजर हो जाए देखें। ये सारा राइट क्लिक करके मैं इसको यानी कि कर रहा हूँ, रेज कर रहा हूँ। जैसे कच्ची पेंसिल से आप रेजर नहीं करते, ऐसे इस तरह माउस भी आप रेज कर सकते हैं। ओके, डबल क्लिक किया, अपने पुरानी फॉर्मेटिंग पर आ गया, यानी कि अपने पुराने वर्क पर आ गया। अच्छा जी, ये हो गया चीजें। अब बॉर्डर का तो यहाँ तक आपको फ़ॉन्ट पता चल गया। उसी के साथ ही ये ऑप्शन आ रहा है। मैं ये फॉर्मेटिंग पर जाता हूँ, ये जो मैंने पीछे छोड़ा है, या मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले मैंने कहा चले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब होता है। उसी के नीचे हमारे पास ये कलर्स आते हैं, थीम कलर। कि आप अपने कलर का कौन सा थीम बनाना चाहिए। देखिए मैंने एमएस ऑफिस को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखिए मैंने एमएस ऑफिस सेलेक्ट किया, इसका नाम मैं थीम कलर देना चाहता हूँ। ये थीम कलर में होता है, थीम कलर का क्या मतलब होता है, बैक कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर। अब ये देखिए मैं बैकग्राउंड कलर इसको मैंने दे दिया है ग्रीन। ओके, ये देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर कौन सा दे दिया, थीम। ये कहाँ से ऑप्शन आएगा आपका, यानी कि जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास है फिल कलर। क्लियर, फिल कलर के साथ ही और एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास जिसमें एक फाउंट कलर, यानी कि आप अपने टेक्स्ट का कौन सा कलर रखना चाहते हैं, रेड रखना चाहते हैं, व्हाइट रखना चाहते हैं, ब्लू रखना चाहते हैं, ये आपके सामने सारी सेटिंग होएगी। ठीक है, ये आप जो सा भी रखना चाहते हैं आप उस पर रख सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीजें अप्लाई हो गई। कलर्स का भी पता चल गया। ये मैंने तकरीबन आपको सारा फॉन्ट समझा दिया कि आप इस तरह की कोई भी। पहला जो होता है इसका क्या मतलब होता है कि आप अपने कलर जो आपने थीम लिया है उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना चाहते हैं। अब देखिए जैसे मैं अपने ये जो मैंने चीजें अप्लाई की हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका नाम मैं बैकग्राउंड कलर रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से किया किया, ये देखो बैकग्राउंड कलर बन रहा है, आपके सामने चीजें अप्लाई हो रही हैं। उसी के साथ ही टेक्स्ट कलर है, मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट कलर ये वाला हो जाए। अब आप ये देखिए टेक्स्ट कलर ये हो गया, देखिए रेड हो गया, आपके सामने रेड शो हो गया होगा। ये चीजें होगी। अब आते हैं अपने फॉर्मर पेंटर पर। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, या जो भी नाम लिखना है। इसमें हमें सीरियल नंबर SNR, यानी कि लिख देते हैं SR। ठीक है, SR हो गया। और क्या नाम उसका, यहाँ हम कोई भी नेम लिख देते हैं। अली लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ें अप्लाई हमने कर ली है। अब आपके सामने देखें अली और SNR, ये कि जिसको हम सीरियल नंबर कहते हैं, या मैं नंबरिंग भी लिख देता हूँ 1 2 3। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ यहाँ,
अभी देखिए मैंने 1 2 3 लिखा है। आप अगर मैं आपको कहूँ कि आप 100 दफा गिनती लिखो यहाँ, आपको तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा कि यार मैं 1 2 3 4 5 6 100 यानी कि मैं टाइम गिनती लिखता रहूँ या लिखती रहूँ, तो मुझे तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। एमएस ऑफिस का क्या कमाल होता है, आपने फर्स्ट 2 3 ये नंबर लाजमी आपने लिखने हैं। आपने जैसे ये नंबर लिखा, ये देखें, राइट क्लिक करना है, उस तीनों सेल को क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। उस तीनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें जैसे आपको प्लस का ऑप्शन आ रहा है, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इसको नीचे ड्रैग करना है। ड्रैग का क्या मतलब होता है, नीचे तक खींचना, इसको ड्रैग करना। मैं कहता हूँ यानी कि मैंने बना दिया 20 तक, मैं ना गिनती रखना चाहता हूँ, ये देखें, ये अब आपके सामने है, ये देखिए गिनती आ गई, नंबरिंग होगी सारी। ये देखिए मैंने 1 2 3 ये मैंने सारी गिनती खुद ही लिखी है। ये देखिए 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये मैंने खुद ही लिखी नहीं। मैंने क्या मैंने कितनी गिनती लिखी थी, 1 2 3। इसलिए मैंने 3 गिनती लिखी, उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसको मैंने ड्रैग कर दी, इस तरह मैंने सारा कुछ ड्रैग कर दिया, तो क्या होगा आपके सामने, वर्डिंग सारी आ गई, नंबरिंग सारी आ गई। ओके, अच्छा, ये मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ये क्या नाम है उसका। अच्छा, अब आ गया मेन फॉर्मर पेंटर। फॉर्मर पेंटर का क्या मतलब होता है, फॉर्मर पेंटर का मतलब होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट पर अप्लाई की होती है फॉर्मेटिंग, क्या अप्लाई की होती है, फॉर्मेटिंग अप्लाई की होती है, उसका स्टाइल चेंज करना, उसका कलर चेंज करना। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, इसका कलर क्या है, ब्लैक, इसका साइज भी, फॉर एग्जांपल इन दोनों का, या इसका ना मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ 12। एक मिनट में आपको करके दिखा देता हूँ। यानी कि ना इनका नाम है, मैंने साइज कलर कर दिया 14, और उनको कलर मैंने यहाँ से मैंने उनका थीम चेंज कर दिया ये वाला। ठीक है, चलिए मैंने ये चीज़ें अप्लाई कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ना अली, ये इसी तरह ही रेड कलर में, इसी तरह ही इसका कलर हो, इसी तरह इसका फॉन्ट साइज हो, इसी तरह उसके फॉन्ट का टेक्स्ट हो, इसी तरह मैं अप्लाई करना चाहता हूँ SR यानी कि सी नंबर में और अली में। अब जैसे ही एकदम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कोई भी नाम लिख देता हूँ, ये देखें, वर्डिंग में यानी कि स्पीड से लिख रहा हूँ, यहाँ से आप कोई भी इसका नाम लिख सकते हैं। ये देखें, ये मैंने वर्डिंग कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख दिया। अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट, एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, साहब को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको पहले, सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ क्या जो मैंने पेंटर का फॉर्मेट पेंटर किया ना, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक किया, अब आपके सामने ये देखें बुर्श सा बन के आ जाए, शो होता होगा आपके स्क्रीन पे, ये बुर्श बना होगा। अब वो पूछ रहा है कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक इसको अप्लाई करना है। मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर जहां तक मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ तक अप्लाई करना चाहता हूँ। राइट क्लिक करके रखना है आपने। जैसे मैंने राइट क्लिक छोड़ा, वो देखें ऐसा ही था। इसका भी साइज 14 है, इसका भी साइज 40 हो गया। इसका भी क्या नाम उसका टेक्स्ट ये वाला था, इसका भी टेक्स्ट ये वाला हो गया। लगी समझ आपको ये चीजें कैसे अप्लाई हुई है। अच्छा, ये चीजें होगी। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर का आपको पता चला गया होगा। अब देखें, अब इधर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी चीज अप्लाई लिख देता हूँ, जैसे मैंने खालिद लिखा, और यहाँ पे क्या नाम उसका मैच लिख दिया मैंने। यहाँ मैंने क्या नाम उसका पाकिस्तान लिख दिया। अब ये नाम मैंने सिंपल क्या होगा, मैंने नाम सिंपल लिखे हुए हैं, सिंपल नाम आपके सामने। इसको मैंने क्या किया, बोल्ड किया, इसको मैंने कलर दे दिया ये वाला, स्टाइल कलर ये दे दिया, और इसका मैंने साइज ये वाला कर दिया। और इसको मैंने जो बैकग्राउंड कलर दिया वो ग्रीन दे दिया, या इसका हम कलर जो बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर देते हैं, इसको ब्लू दे देते हैं। ओहो, इसको हम दे देते हैं ब्लू। ठीक है, ये चीज़ें अप्लाई होगी। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने खालिद को हाईलाइट किया है, और ब्लैक कलर या हाईलाइट आपको शो नहीं होता स्क्रीन में, इस तरह कर देता हूँ वाइट। अब ये देखें, ये जो मैंने खालिद को हाईलाइट किया है, मैं चाहता हूँ कि ये जो खाल मैच है और पाकिस्तान जो मैंने लिखा है ना, इनका भी यही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, जिनको कलर भी यही लग जाए, इनका फॉन्ट स्टाइल भी यही चेंज हो जाए, उनका फॉन्ट साइज भी यही हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये हो। अब ये देखें, अब जैसे मैंने खालिद को सिलेक्ट किया, अब ये देखिए इनकी पोजीशन क्या है, नॉर्मल है, जो मैंने आम वर्डिंग में लिखा है, जो आम टेक्स्ट पे लिखा है आम। देखिए उसके फॉन्ट साइज भी 11 है, इसका फॉन्ट साइज क्या है, 14 है।
अब जैसे वो खालिद वाले मैंने सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ बुश को मैंने क्लिक किया, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। एक्सेल में ज्यादातर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, मतलब कि चीजें, कोई भी चीज़ आपने लिखनी होगी या उसको स्टाइल चेंज करना होगा, उसमें एडिशन, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, उसमें आप उसकी एडिटिंग वगैरह करते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं, जैसे आप तस्वीर वगैरह खींचते हैं, उसका आप उसमें फिल्टर्स वगैरह लगा, जिसको हम कहते हैं, उसके इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर देते हैं, वो चीजें। इसमें भी यही होगा। खालिद को मैंने सेलेक्ट किया, अब वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, ऐसे ही है। वो अब वो मुझसे कह रहा है, एक्सेल मुझसे कह रहा है कि ये जो आपने खालिद को सिलेक्ट किया है, इसकी फॉर्मेटिंग आप कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैच, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक अपने माउस के नीचे ले गया, इसको पाकिस्तान को। जैसे मैंने माउस को छोड़ा, आप देखिएगा सेम चीजें हो गई। ये देखें, ओके। इसका क्या मतलब होता है, ये आपकी होती है फॉर्मेटिंग। मतलब कि आप कोई भी अपने सेल को, जिस तरह आपने कोई भी सेल में फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, आप उस जैसा उसको बना सकते हैं। तो यानी कि इसको आप कहते हैं डुप्लीकेट। एक और चीज, अनडू और रीडू। कंट्रोल जेड का क्या मतलब होगा कि जो आपने लिखा है, आप चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए, उससे पहले वाला आ जाए। जैसा कि अब देखिए, मैंने कंट्रोल जी दबा रहा हूँ, कंट्रोल जेड, जैसे मैंने कंट्रोल जेड दबाया, देखें वो सारी चीजें मेरी क्या हो रही है, बैक हो रही हैं। ऐसे ही था, वो सारी चीजें मेरी खत्म हो गई। देखिए मैंने कहा, मैंने वो लिखा, मतलब एक मिनट, ऐसा ही है वो, देखें मैं भी अब दिखा देता हूँ। कंट्रोल जी दबा रहा हूँ मैं साथ साथ, वो सारी चीजें मेरी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, नहीं कि बैक जा रही हैं। तो मैं पिछली फॉर्मेटिंग पर जाना चाहता हूँ, जो मैंने पिछले वाला कर रहा था। कंट्रोल जी में दबाई जा रहा हूँ, देखें। अच्छा, ये चीजें हो गई। उसके बाद है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का क्या मतलब होता है, जो आपने चीजें अप्लाई की थी वो आ जाना। ठीक है, ये देखें ऊपर भी ऑप्शन आ रहा होता है, ये सबसे ऊपर फाइल के। एक होता है बैक, जिसको हम कहते हैं अनडू, और एक होता है रीडू। रीडू की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल वाई, और अनडू की क्या है, कंट्रोल एक्स। ओके, ये देखें मैं कंट्रोल वाई कर रहा हूँ, साथ साथ ये देखें सारी चीज़ जो मैं अप्लाई की हैं वो हो रही है। ओके, हो गया, यहाँ तक चीज़ समझ लगी आपको। आई थिंक सो। टाइम लिमिट का भी ऑप्शन आ गया, 5 मिनट के बाद लेक्चर ऑफ हो जाएगा, दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, होम में ये चीज़ें आपको यहाँ फ़ॉन्ट तक हमारा क्लियर होगा। यहाँ तक किसी का सवाल है तो बता दे, वरना मैं अलाइनमेंट्स पर जा रहा हूँ। ये जो अलाइनमेंट्स बनी हुई है सारा, ये जितना भी अलाइनमेंट्स का, वहाँ मैं फिर नेक्स्ट उस पर कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ तक फ़ॉन्ट का किसी का भी कोई सवाल है वो पूछे जल्दी। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जी। सर कोई सवाल भी नहीं है सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास अलाइनमेंट्स आ जाती है। अलाइनमेंट्स का क्या मतलब होता है कि पेज की, टेक्स्ट की सेटिंग करना, टेक्स्ट को सेंटर में लेके जाना, टेक्स्ट को डिसीडिंग करना, डिसेंडिंग करना और सेंडिंग करना, मतलब कि उसको आगे लेके जाना और उसके पीछे लेके जाना। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये टेक्स्ट है, मेरे पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं, मेरे रिजल्ट कार्ड, ये चीजें बनाई हैं, इनकी ना अलाइनमेंट्स नहीं ठीक। ठीक है, इनकी ना अलाइनमेंट, यानी कि दरमियान में कुछ टेक्स्ट दरमियान में आ रहा है, कुछ ये देखें शुरू में आ रहा है। जैसे इसको मैं सेल को सिलेक्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है टॉप अलाइनमेंट। मतलब कि आप सबसे ऊपर कौन कौन सा रखना चाहते हैं, टेक्स्ट को आप दरमियान में रखना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखें ओके, कि मेरा जो टेक्स्ट है वो टॉप पर ही है। अब जैसे इसको मैं नीचे वाली जगह, इसका क्या मतलब होगा कि अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट। अब जैसे मैं इसको क्लिक, एक मिनट, आई थिंक सो। अच्छा, ये हो गया। अब ये देखें, ये आपके पास, ये मैंने सेल को सिलेक्ट किया, इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है, देखें जैसे मैं इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो देखें मेरी सेटिंग अपडेट हो रही है, यानी कि मेरा सारा टेक्स्ट क्या हो गया, दरमियान में आ गया। अब ये मैंने राइट किया तो सारा टेक्स्ट क्या चले, कहाँ चले गया, राइट पर साइड पर चले गया। लेफ्ट पर करता हूँ तो सारा टेक्स्ट मेरा कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट पर चले जाएगा। वो देखिए ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं नेम्स की बात करूँ, नेम्स और परसेंटेज की यहाँ बात करूँ, यहाँ लिख दे मैंने दरमियान में किया है, वो देखिए सारा टेक्स्ट कहाँ आ गया मेरे,
टेक्स्ट सारा दरमियान में आ गया। इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट्स वगैरह सारी जितनी भी होती हैं, ये चीज़ें होगी। ये तो आप यहाँ से पेज की सेटिंग में अप्लाई करना चाहते हैं कि आप देखें, जैसे मैंने यहाँ अली लिखा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि अली जितने भी नाम लिखे हैं इनको हम दरमियान में रखना चाहते हैं। देखें इनकी सेटिंग की, इनको पूरे सेल को सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसकी सेटिंग क्या कर दी, अप्लाई कहाँ अप्लाई कर दी, इसके दरमियान में अप्लाई कर दी, सेंटर। ओके फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है उस सबसे ऊपर ये देखें ऑप्शन आ रहा होगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह रखना चाहते हैं। जैसा कि आपने अपना नाम लिखा है हसन, एच ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, एस नीचे आएगा, फिर एस नीचे आएगा, फिर ए एन। अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूँ, जैसे ये बिलाल लिखा हुआ है, ये मैं बिलाल को मैंने सेलेक्ट किया ही, देखें और पूछ रहा है कि आप किस तरह रखना चाहते हैं। देखें इस तरह स्टाइल इसका रखना चाहते हैं, नहीं, या इसकी क्लोकटा यानी कि थोड़ा त्रिशवा रखना चाहते हैं, इसकी थोड़ा स्टाइल। आप मेरे साथ स्क्रीन को जूम कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही हैं। ओरिएंटेशन पर जहाँ लिखा हुआ ए बी लिखा हुआ अल्फाबेट, यानी कि ए बी लिखा हुआ थोड़ा, यानी कि रोटेट लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि टेक्स्ट की डायगोनल जो होती हैं, जो इसकी यानी कि पोजीशंस होती हैं वो थोड़ी बेतरतीब हो जाना, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक में पढ़े हो, उसको कहते हैं। ये चीजें होंगी। अब जैसे इसको मैंने अब वो कह रहा है कि वर्टिकल टेक्स्ट का क्या मतलब हो, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि बी लैदा हो जाएगा, आई लैदा हो जाएगा, वो देखें वर्टिकल टेक्स्ट करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि नहीं मैं वर्टिकल टेक्स्ट, सॉरी, आप कहते हैं कि नहीं मैं वर्टिकल टेक्स्ट नहीं करना चाहता, आप रोटेट टेक्स्ट आपका क्या मतलब हुआ कि पीछे से वर्ड नहीं हो जाना, रोटेट हो जाना वर्ड। आप जिसको हम तस्वीर कहते हैं रोटेट नहीं करते, या इसकी पोजीशन बिल्कुल राइट पर आ जाए, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट अप से रोटेट डाउन। ओके, इसी तरह इसका अपने टेक्स्ट को भी रख सकते हैं। ऐसी तरह इसके नीचे आप रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी कि दूसरी तरह टेक्स्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वन थिंग आ जाएगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स है, क्या आप अपने यहाँ से फॉर्मेट के सेल के अलाइनमेंट्स भी कर सकते हैं कि अपने सेल को किस तरह सेट करिए, देख लिखा होगा। अब देखिए उसको 90 डिग्री में करना है, जिस तरह रखना है अभी आप अपने सेल को उस तरह रख सकते हैं। अब देखें जैसे मैंने इसको ओके किया, वो देखें उसके अलाइनमेंट्स क्या हो गए, चेंज होगी। क्या आप उसको 90 डिग्री में रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं। आम रूटीन पर आप अपना टेक्स्ट इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह भी वगैरह रख सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। अच्छा ये हो गया। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन आता है, हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो ये है कि ये पता चल गई आपको ओरिएंटेशन क्या होता है, अलाइनमेंट्स की पता चल गई कि अलाइनमेंट्स किसे कहते हैं, कि टेक्स्ट की पोजीशन, या आप अपने टेक्स्ट को कौन कौन सी पोजीशन देना चाहते हैं। अच्छा ये हो गया। इसके बाद आया था हमारे पास है, ये देखें ओरिएंटेशन के नीचे ही जैसे आप जाएंगे यहाँ लिखा होता है डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट को आगे लेके जाना और टेक्स्ट को पीछे लेके जाना। टेक्स्ट को पीछे लेके जाने का मतलब क्या होगा, डिक्रीज इंटेंट। टेक्स्ट को आगे लेके जाने का क्या मतलब होगा, इंक्रीज इंटेंट। ओके, अब देखें अब यहाँ मैंने ना लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये भी आपको मैं बताता हूँ कि सेल को, ये सारी ए बी सी डी मैं आपको बताता हूँ कि सेल को किस तरह आगे अपने यानी कि उसको बड़ा कर सकते हैं। अब ये मैं जैसे ही अली लिखा है ना, मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट आगे आए। ये देखें यहाँ से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ से भी लेके आ सकते हैं, इंक्रीज इंटेंट करी जा रहा हूँ। देखें इसके बैक में इसके साथ ही ऑप्शन आया डिक्रीज इंटेंट, यानी कि आप उसको कम करना, टेक्स्ट को पीछे लेके जाना। डिक्रीज इंटेंट ये मैंने चीजें पूछनी है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी शॉर्टकट कीज मैं बता रहा हूँ या जो भी टूल्स है उसकी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये चीजें मैंने आप लोगों से पूछनी है ताकि आपको पता होना चाहिए। इंटेंट का क्या है, टेक्स्ट को आगे, टेक्स्ट का साइज मतलब जहां तक आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और इसकी भी डिक्रीज इंटेंट का क्या मतलब होता है कि टेक्स्ट की जो आपने अपना कंटेंट चूज है उसके बॉर्डर को लेफ्ट पर लेके जाना, यानी कि बैक लेके जाना। ये चीजें होगी। अच्छा ये अलाइनमेंट्स के बाद ऑप्शन आ रहा था आपके पास रैप टेक्स्ट मर्ज सेंटर। ये चीज लाजमी आनी चाहिए आपको, रैप टेक्स्ट मर्ज सेंटर क्या होता है। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो चीजें बनी हुई है, ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा होता है ए बी सी डी ई एफ, ये जाता है जेड तक। जैसे ये ए बी सी जेड तक जाती है, मैं आपको साथ लेके जाता हूँ। ये देखें, जैसे ये ए बी सी जेड तक गई, ये देखें जेड तक खत्म हुई। ये देखें अभी आपको बता देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जैसे ये ए बी सी जेड तक गई, इसी के साथ ही ऑप्शन आया था डबल ए, फिर ए बी, ए सी, ए डी,
फिर AE AF, मतलब कि ये सेल की आपकी फाइल खत्म नहीं होगी, आपका डाटा खत्म हो सकता है लेकिन एक्सेल की एक शीट की फाइल आप खत्म नहीं हो सकती। ओके, अच्छा ये चीज होती है। अब उसी के साथ ही ना इसको हम कहते हैं सेल, इसको बॉर्डर ने आपने कभी कहना एक्सेल की वर्डिंग में, एक्सेल की वर्डिंग में इसको कहते हैं हम सेल। सेल A सेल, B सेल। अच्छा ये हो गया। उसी के साथ ये ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास साइड पर 1 2 आपकी नंबरिंग हो रही है, ऊपर अल्फाबेटिक आ रही है, मतलब कि अब ये जैसे इसको मैं सेल को सिलेक्ट किया 1 2 मैंने लिखा, अब ऊपर ऑप्शन क्या आ रहा है कि A1, मतलब कि A1 में हमने क्या लिखा हुआ है 12। A हमारे पास क्या है रो, और 1 हमारे पास क्या है कॉलम। ओके, अच्छा जी ये चीजें होगी ये आपको। और नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके पास शीट, शीट नंबर 1। ये मैंने चीजें ओपन की हुई हैं इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपको ये चीजें, ये देखें शीट नंबर 3, शीट नंबर 5, शीट नंबर 6, शीट नंबर 7, शीट नंबर 8। उसी के साथ ऑप्शन आ रहा है प्लस, इसका मतलब होगा कि आपको न्यू शीट बनाना चाहते हैं। जैसे इसको मैंने क्लिक किया इसका मतलब होगा शीट नंबर 10 आ गई। तीसरा ऑप्शन किया शीट नंबर 11 आ गई, ये देखें शीट नंबर 11। फिर इसको ऑप्शन किया शीट नंबर 12 आ गई। मतलब कि आप ये शीट की कोई स्पेसिफिक टाइम है कि आप इतनी शीट बना सकते हैं, आप 1 लाख भी शीट बना सकते हैं, यहाँ से 1 लाख शीट भी आ सकती है। और यहाँ टेक्स्ट आप अपने टेक्स्ट को एंड तक ले भी जाके देखिए, जितना आप ये देखें ये सारा मैं इसको ड्रैग कर आगे तक लेके जाऊँ, जहां मर्जी आप लेके जा सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ठीक है, ये तो आपके सामने अब समझ आ गई होगी चीजें कि ये जो एक्सेल होता है कि वो किस